आज जैसा आप जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं मिलकर कैसे जब हमारे हाथ खुद तंग हैं और हम अपने हाथ को कैसे किसी की मदद के लिए बढ़ाएं। क्या तरीका होगा, कैसे किसी की मदद करें जब हम खुद ही बहुत ही मुश्किल में हैं, और इस बात को हम लोग मिलकर सीख रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में एक खास जिक्र है जिसका बयान मैं आपके बीच में रखना मांगता हूँ। एक विधवा जो बड़े अकाल के बीच में है, लकड़ी बीन रही है, और इसके पास प्रभु का एक दास आ गया, और ये दास आकर उससे कहने लगा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। और इस स्त्री ने अपने बारे में उसको बताना शुरू किया। जब आप इस स्त्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये केवल इस स्त्री की हालात नहीं है, ये तो आपके हालात हैं, ये तो मेरे हालात हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं और आप कई बार बात करते हैं। इस स्त्री ने भी प्रभु के दास को यह जवाब दिया। प्रभु के दास ने इससे मदद के लिए गुहार लगाई, पर इसका जवाब बिल्कुल वही था जो कई बार मेरे और आपका जवाब होता है। आप सुनना मांगते हैं ये जवाब क्या है और ये पूरी घटना क्या है। आइए देखें परमेश्वर का वचन। पहला राजाओं उसका 17 अध्याय और उसका 12 और 13 पद में लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। 13वें पद में लिखा है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। प्रियो, जब मैं वचन पढ़ता हूं मुझे लगता है हाउ रूड इज दैट। एक स्त्री अपनी कमी और कमजोरी के बारे में बता रही है कि उसके पास अपने लिए ही बहुत कुछ नहीं है, सब तरफ अकाल है, लोग मर रहे हैं। बल्कि इसने खुद कह दिया कि मेरे पास इतना ही है कि हम खाएं और उसके बाद मर जाएं। मतलब देयर इज नथिंग एल्स आफ्टर दिस। इसके बाद कुछ नहीं बचा, बिल्कुल खत्म। अब महीना बचा ना बचा भैया, हमारे पास फाइनेंसेस खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। देयर इज नथिंग दैट वी कैन गिव। बिल्कुल वैसे ही जैसा कई बार मैं और आप बात करते हैं। पर मालूम है खुदा के खादिम ने क्या कहा? कहने लगा, ऐसे ही करना, पर जाकर पहले मेरे लिए बनाओ और फिर अपने लिए बनाना। ये कैसी बात है? आपको मालूम नहीं है कि अभी हमने अपने बारे में आपको बता दिया, कुछ नहीं बचा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी मुट्ठी खाली है, पर आप चाह रहे हैं हम आपकी मदद करें। प्रियो, इस स्त्री ने परमेश्वर के दास के अनुसार जैसा उसने कहा उसने किया, और आप यकीन जानिए उस अकाल के बीच में उस स्त्री और उसके बच्चों को कुछ नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के दास के द्वारा उन्हें आशीष मिली, और वो भर पेट न केवल भोजन कर पाए, पर उसके बाद पूरे अकाल में जीवित रहे। इसके बाद इसका बेटा मर गया, पर वो भी जिंदा हो गया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं मालूम कि आपके हालात आज कैसे हैं, पर अगर आज आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इफ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, और आपको लग रहा है दूसरे की मदद कैसे करें जब हमारे पास खुद नहीं है, मदद करने के लिए हाथ बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके मदद करने पर, आपके हाथ बढ़ाने पर आपको आशीष देगा। द लॉर्ड लव्स द चीयरफुल गिवर, नॉट द रिसीवर, ही लव्स द गिवर। और अगर आज आप देने को तैयार हैं तो परमेश्वर भी आपको देने को तैयार है। जी हाँ, सिर्फ अपने हाथ को बढ़ाइए और परमेश्वर आपकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज आपके हालात ऐसे ही हैं, बहुत मुश्किल है, अब सरवाइव करना बचा नहीं है, इतनी महंगाई है, कैसे घर चलेगा, ऐसे हालातों में अपने हाथ को बढ़ाइए। मदद मांगने के लिए नहीं, पर जो कुछ भी है उसे किसी के लिए मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मदद मिले तो आपको मालूम है एक नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 99 10 40 10 10। इस नंबर पर हमें संपर्क करें। प्रार्थनाओं के सहारे से, काउंसलिंग के द्वारा परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा, इनकरेज करेगा, और आप लेने वाले नहीं पर देने वाले बन पाएंगे।